देखिए बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं परसरण दाब पर आधारित प्रश्न है ना। आप जितने भी वीडियो आ रहे हैं सभी में हम जिसमें भी जो आंकिक सवाल बन रहे हैं हम वो करवा रहे हैं और आपको सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अपडेट करते जा रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और भाग 1 से लेकर जितने भी भाग बन रहे हैं यूनिट 1 के वो सारे आप वहाँ पे देखते जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। प्रश्न पहला है, तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते। 300 केल्विन पर यूरिया के उस विलयन का परासरण दाब याद करना है। परासरण दाब याद करना है जिसके 1 लीटर में 6 ग्राम यूरिया है। आर का मान दे रखा है आपको और यूरिया का अनुभार दिया हुआ है। तो बच्चों हमने पहले भी बताया आपको कि जब भी सवाल आता है तो सवाल को आपको ये पहचानना कि इसको हमको किस तरीके से करना है और फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है। तो बच्चों इसमें परासरण दाब याद करना है, तो हमारे पास परासरण दाब याद करने का केवल एक ही सूत्र है। तो सबसे पहले मैं उस सूत्र को यूज करूंगा। वो सूत्र क्या था आपका? पाई। पाई मतलब परासरण दाब याद करना होता है WB अपॉन MB इंटू आपका था RT बटे V। ये वाला फॉर्मूला है जिससे हम परासरण दाब याद करते हैं ना बच्चों। तो अब परासरण दाब याद करना है तो हमें जो जो चीज दी हुई है वो पहले हम लिख लेते हैं ना। दिया है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है ये आप शॉर्टकट लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहले पाई तो निकालना है WB। WB क्या होता है? विलय की मात्रा, है ना। पहले हम पढ़ चुके हैं। तो विलय की मात्रा क्या है? तो पहले विलियन बना ले आप। तो देखो यहाँ पर 300 केल्विन पर यूरिया के उस विलियन का परासरण दाब कीजिए जिसके 1 लीटर में, यानी टोटल विलियन कितना हमारे पास? 1 लीटर है। इस 1 लीटर में 6 ग्राम क्या है? यूरिया है। यानी कि विलय की मात्रा कितनी यहाँ पर? 6, है ना। यहाँ पर 6 ग्राम को 1 लीटर में घोला गया है। तो 1 लीटर मतलब आपका विलियन कितना? 1 लीटर है जिसमें 6 ग्राम क्या? यूरिया। तो WB कितना हो गया आपका? 6 ग्राम। फिर हम आगे देखते हैं, आपका R का मान दे रखा है ना। जो जो चीज दी हुई R का मान 0.0821 दे रखा है ना। इसके बाद और देखिए R का T मतलब ताप होता है। तो ताप कितना? 300 केल्विन। बच्चों हमेशा ताप को केल्विन में ही रखना है, ये केल्विन में रहेगा। उसके बाद और देखते हैं हमें WB मिल गया, R मिल गया, T मिल गया। MB मतलब होता है विलय का अनुभार। तो विलय कौन है? 6 ग्राम यूरिया है। तो यूरिया का अनुभार सवाल में दिया हुआ है ना। तो बच्चों यूरिया का अनुभार कितना है? MB 60 दे रखा है। फिर बचा V मतलब क्या होता है? आयतन। तो विलयन का आयतन कितना है? तो देखो 1 लीटर दे रखा है तो ये 1 लीटर लेना है। बच्चों याद रखना है 1 लीटर ही लेना है। यदि 1 लीटर से कम होगा तो यदि ml में होगा तो भी उसको लीटर में कन्वर्ट करना है ना। इन सवाल में ताप हमेशा केल्विन में लेना है और आयतन हमेशा लीटर में लेना है। अब बच्चों सारी की सारी वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या जाएगा? WB यानी कि 6 बटे MB का मान कितना हमारे पास? 60 गुणित R का मान है 0.0821, है ना, अपॉन T हो रहा है तो T 300 लिख दिया मैंने। और V का मान कितना? 1 लीटर है तो ये 1 लिख दिया। तो जो सवाल को सोल्व करने के लिए आपको तरीका पता है। पॉइंट के इधर जितने भी नंबर है, जैसे पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 नंबर, तो 4 0 नीचे लग जाएंगे। अब हम कट करते हैं तो ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, है ना। 6 कम 6 और 6 धाम 60। तो बच्चों ऊपर देखते हैं क्या बचा हमारे पास। ऊपर बचा है 821 इंटू 3 बटे में क्या बचा है? 1 2 और 3 0। तो ये 3 0 मैंने ऐसे कैसे लगा दी, है ना। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजी वे में किया। पॉइंट हटाया तो 4 0 नीचे लगा दिए। फिर जो कट रहे थे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए। फिर यहाँ पर 6 के पहाड़े में 6 कम 6 6 दाम 60। तो यहाँ 10 था और ये 100 था। तो 10 और 100 का इंटू 1000 हो गया। अब 3 का गुणित इसमें कर लेते हैं। तो पाई बराबर कितना जाएगा? 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 8 24 बटे कितना है? 1000 है। तो बच्चों भाग देने का तरीका भी आपको पता होगा कि जब भी जैसे भाग देंगे हम तो पाई का मान देखना 1 2 3। तो पहले 3 नंबर लिख लें। तो 1 2 3 पीछे के 3 नंबर लिख लिए आपने। फिर उसके बाद 3 के पहले क्या करना है? पॉइंट लगाना है ना, क्योंकि नीचे जितने जीरो होंगे उतने नंबर के पहले पॉइंट लगाए। जब हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2.463। ये क्या आपका आंसर रहेगा? तो परासरण दाब का आपको यूनिट लिखना है वायुमंडल। ओके, तो ये आपका आंसर रहेगा 2.463 वायुमंडल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल यदि आता है तो आप कर लोगे। सवाल में कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए
और हमने अभी तक जितने भी अनुषंगी गुणधर्म पढ़े हैं उन सभी अनुषंगी गुणधर्म में जैसे क्वथनांक वाला है तो क्वथनांक वाला फॉर्मूला लगाना है, हिमांक वाला तो हिमांक वाला, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तो वहां पर वाष्प दाब वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें परासरण दाब दिया था तो हमने परासरण दाब यूज कर लिया। अब इसी के जैसा हम एक और सवाल करवाता हूं मैं आपको, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए बच्चों, हमने इसी प्रकार से सेकंड सवाल लिया है। इस सवाल को आप क्या करें, एक बार पोस्ट कर लें, पोस्ट करके इसको करने की कोशिश करें, है ना। तो पोस्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको सवाल को सोल्व करवाता हूं, आपको आंसर मिला लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर परासरण दाब भी पूछा जा रहा है ना सवाल में, तो परासरण दाब का सूत्र पहले लिख ले। तो मैंने लिखा पाई बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू यहां पर होगा आपका RT बटे V। ओके, ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब बच्चों हमको जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेते हैं। पहले WB देखते हैं, WB कितना है, तो WB होता है विलेय की मात्रा। तो विलेय देखिए कितनी विलेय की मात्रा, तो यहाँ पे दे रखा ग्लूकोज के 5% विलियन। तो बच्चों 5% विलियन ग्लूकोज का कितना है, ये 5% विलियन है, तो इसका मतलब 95 ग्राम तो आपके पास क्या है विलायक, और 5% यानी कि 5 ग्राम क्या आपके पास, क्योंकि 100% होता है टोटल, प्रतिशतता में से 100 में से निकली जाती है, तो ग्लूकोज का 5% विलियन है, यानी कि 5 ग्राम आपके पास क्या है ग्लूकोज, यानी WB की मात्रा कितनी है 5। समझ में आ गया आपको। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या निकालना हमको, R का मान कितना दिया हुआ है, तो बच्चों R का मान 0.0821। फिर देखते हैं MB मतलब होता है विलेय का अनुभार। तो विलेय कौन है यहाँ पर, तो ग्लूकोज है विलेय यहाँ पर। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान दे रखा आपको 180, ये लिख दिया मैंने 180। फिर देखते हैं हम MB लिख दिया, T मतलब ताप होता है। तो जो ताप देखे यहाँ पर दे रखा 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, केल्विन में। तो 27 प्लस 373 इसमें जैसे जोड़ेंगे 273 जैसे जोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन में हो चुका है। किस में हो चुका है, केल्विन में। याद रखना जब भी डिग्री सेल्सियस आता है कहीं पर, तो परासरण दाब जब भी हम ज्ञात करेंगे उसको केल्विन में ही ज्ञात करना है, केल्विन में याद करना है। तो केल्विन में बदलने का तरीका ये कि जो सेल्सियस रहेगा उसमें 273 को आपको जोड़ देना है, ये तो सेल्सियस में वो कन्वर्ट, केल्विन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका होता है। तो मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस था, इसमें मैंने 27 में 273 को जोड़ा है, टोटल कितना हो गया 300 केल्विन हो गया ये। ओके, उसके बाद V आयतन देखना हमको। तो आयतन देखिए सवाल में कितना है, ग्लूकोज के 5% विलियन का, यानी कि इसमें आयतन दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5% विलियन यानी आयतन टोटल कितना है 100% होता है, यानी कि 100 ग्राम हमारे पास, 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या था ग्लूकोज। तो लगभग की बात करें 100 ग्राम 100 ml की, किसकी बात कर रहे हैं 100 ml की। बट मैंने बोला है कि ml में नहीं लेना है हमको लेना है लीटर में। तो 100 ml यहां से पता चल रहा है ना अपने को, 5% विलियन की बात हो रही है, तो जो विलियन बना हुआ है आपको वो परसेंटेज में, तो परसेंटेज यानी कि 100 ml होगा यहाँ पर, है ना। तो 100 ml है, तो यदि 100 ml मेरे पास है तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो बच्चों देखिए यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/10, 10 का भाग जब 1 में देंगे तो कितना जाएगा 0.1 लीटर, यानी कि आपका आयतन कितना है 0.1 लीटर। बच्चों मैंने V जो आयतन है वो आयतन कहां से निकाला है, ग्लूकोज के 5% विलियन है कि 100 ml आपको दे रखा था विलियन, 100 ml को हमने कन्वर्ट करा लीटर में, तो 0.1 लीटर आया। अब बच्चों हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा आपका WB, विलेय की मात्रा कितनी है 5 है, तो 5 रखा। फिर MB कितना है 180 है गुणित, उसके बाद देखते हैं R आपका 0.0821 है ना, T 300 हो गया आपका केल्विन में, और V कितना 0.1 है ना, ये 0.1 लीटर है ना। बच्चों सवाल याद रखिए, परासरण दाब में एक बार और बता रहा हूं कि आयतन लीटर में लेना है और ताप केल्विन में लेना, बस ये 2 बातें थी, याद है तो आप सवाल को आराम से कर लोगे, और सूत्र याद होना चाहिए, है ना। तो देखो पॉइंट यहां से हटाएंगे, तो बच्चों 1 2 3 4 जीरो, यानी कि यहाँ कितने जीरो रख जाएंगे 1 2, मैं यहाँ लगा देता हूं 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो लगेगा, पॉइंट के उधर जितने नंबर होते हैं उतने जीरो ऊपर, पॉइंट के इधर जितने जीरो नंबर थे उतने जीरो मैंने नीचे यूज कर लिए। अब देखते हैं कितनी वैल्यू कट रही है, तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 वैल्यू कट हो गई, है ना। ये 5 से काट लेते तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, बचा कितना 3, तो हो गए वो 30, तो 5 6 30। पहले हम थोड़ा सा लिख लेते क्या क्या बचा है, तो ऊपर बच्चा आपका 821 इंटू 3 बटे यहाँ पे 36 बचे और यहाँ पे 10 बचे, है ना।
वैल्यू काटना आसान है। यहाँ पर 5 से हमने काटा तो 36 आया, यहाँ पॉइंट हटाया तो 4 जीरो नीचे आए, एक पॉइंट हटाया तो 1 जीरो ऊपर आया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एक यहाँ पे 10 बचा था, यहाँ 36 बचे थे तो 10 और 36 को लिखा, ऊपर 821 था और ये 3 था। अब बच्चों हम 3 से इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो पाई की वैल्यू क्या आ रही है 821 बटे है ना 12 और 10 बच रहा है, यानी कि 12 अलग लिख ले और 10 को आप अलग लिख लो, है ना, क्योंकि इसलिए लिखना तरीका अच्छा रहेगा। इससे पहले 12 का भाग दे लो, फिर जितना भी आएगा वो 10 का हम डिवाइड करना आसान रहेगा, है ना। 120 को भाग देने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 12 का जब इसमें भाग देंगे तो 12 को 12 बार 24, 12 से 36, 12 चौको 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, लगभग 6 बार जा रहा है। तो 82 में से 72 का 10 बचे और एक पीछे का है ना। या एक काम करो, आपको भाग देना यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं ना, इससे और इजी होगा। इसमें गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। 12 छंग 72, बचे कितने 10, ऊपर से 1 लिया तो 12 अटे है ना, 12 अटे कितने हो गए 96 हो गए, बचे कितने बच्चे 5 बचेंगे, है ना। ऊपर से कुछ ले नहीं सकते हम, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और एक जीरो यहाँ पर ले लेंगे। तो 12 का पहाड़ा लो इतनी बार के 50 से आगे ना निकले, 12 चुको 48, तो यहाँ कितना है आपका 68.4 आया बटे 10 है। तो ये 10 का जैसे ही भाग देंगे तो एक पॉइंट और यहाँ पर जाएगा, तो पाई की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो कितनी आई 6.84। वो कैसे आई है ये आपको पता होगा कि जैसे मैं 10 का भाग दूंगा तो पॉइंट यहाँ पे जाएगा, इसलिए मैंने क्या करा पहले 12 का भाग दिया, 12 का भाग देने से आपको 68.4 आया, है ना। और भी आगे आता सवाल, बट हमको ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है पॉइंट के बाद। तो हमारा कितना है 6.84 वायुमंडल, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, है ना। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, इसके जैसा एक और सवाल मैं देता हूं, वो आपको करना रहेगा, है ना। वो भी मतलब सवाल को आप कोशिश करें एक बार करने की, नहीं आता फिर यहाँ पे मिला है ना। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इस क्वेश्चन को आपको ही करना है ना। मैं आंसर जरूर आपको बता देता हूं कि इसमें जो आंसर आएगा, थोड़ा सा मैं 290 केल्विन पर ग्लूकोज के 1.8% विलियन का परसरण दाब यहाँ पर 2.4 दे रखा है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बच्चों ये सवाल आपको करना है, ये मान लीजिए कि ये आपका होमवर्क है, बट फिर भी आपको आंसर चेक करने के लिए आंसर बता देता हूं। बच्चों यहाँ पर क्या ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की एमबी याद करना, मतलब आपका जो सूत्र रहेगा ना, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, WB बटे एमबी इंटू यहाँ पर RT बटे V। बच्चों इसमें क्या हमको एमबी याद करना है, क्या याद करना है एमबी याद करना है ना। परसरण दाब दे रखा है, WB जो विलय की मात्रा 1.8 दी हुई है, R ये दे रखा है आपके पास, और T जो है आपके पास परम ये तापमान कितना 290 है, और आयतन इसमें बच्चों 1.8% यानी कि 100 ml का 0.1 लीटर, यानी कि WB मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, WB 1.8 है आपके पास, ठीक है। R आपके पास दे रखा 0.0821, आपका V है 0.1 लीटर, है ना। उसके बाद एम भी आपको ज्ञात करना है और टी आपको 290। तो बच्चों ये सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 178.56, है ना, या 178.5 भी आपका आंसर आता है तो आंसर राइट रहेगा। तो ये सवाल आपको एज ए होमवर्क करना है। यदि आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के इसका आंसर आपको पूरा समझा दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ठीक है कि हमने न्यूमेरिकल टाइप्स, आपका परसरण दाब पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो इस टाइप के ही आएंगे। देखो बच्चों होता क्या है, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हमको करने का तरीका यदि सीख गए आप तो आप उसको आसानी से कर लोगे। आप विलय की मात्रा निकालना, विलय का अनुभार आपको पता हो, परसरण दाब आपको क्वेश्चन में पढ़ना याद आ जाए, आपको यहाँ पर विलियन आयतन कैसे निकालते पता चल जाए, R तो आपको दे देंगे, T भी वो दे देंगे, बस T आपको केल्विन में की जगह वो सेल्सियस में देंगे तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो बच्चों फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।